पिछले काफी दिनों से राहुल गांधी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है और आए दिन राहुल की शादी से जुड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। कई खबरों में तो यहां तक दावा कर दिया जाता है कि राहुल की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी विदेश में रहती है, लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातें हैं जिसका सच से ताल्लुक नहीं होता। फिर कुछ दिनों पहले ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि राहुल गांधी और महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे की शादी होने वाली है। अब इन बातों की कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हम जिस नए मेहमान की बात कर रहे हैं जिसने राहुल गांधी के जीवन में एंट्री ली है वो एक प्यारा सा डॉगी है जिसका नाम नूरी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल विश्व पशु दिवस पर मां सोनिया गांधी को नूरी नाम का एक डॉगी गिफ्ट किया था। राहुल गांधी शुक्रवार 23 अगस्त को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने कंधे पर उस डॉगी को बांधी हुई हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा कि यह डॉगी उनकी मां का फेवरेट है। पिछले साल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर गोवा दौरे के बारे में बताया था, जहां वे एक गोवा के परिवार से मिले जिनसे उन्हें नूरी मिली थी। फिर वे उसे दिल्ली ले आए और मां सोनिया गांधी को सरप्राइज गिफ्ट दिया। रास्ते में उन्होंने नूरी को मेट्रो की सवारी भी कराई, जैसा कि वीडियो में देखा गया। राहुल गांधी ने जब यह डॉगी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट किया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नेता ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दी थी। उन्होंने राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। AIMIM नेता मोहम्मद फरहान ने डॉगी के नाम नूरी पर आपत्ति जताई थी। AIMIM नेता फरहान का कहना है कि उन्होंने राहुल को नाम बदलने और माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। AIMIM नेता के वकील ने कहा था, राहुल गांधी के ऐसा करने से हमारी बच्चियों, बुजुर्गों और खासकर हमारे पैगंबर साहब की तौहीन हुई है। जब से इस्लाम धर्म सामने आया है तब से आज तक किसी भी मुस्लिम परिवार ने जानवर का नाम नूरी नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है। आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है, जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। It is our priority in the Congress party
and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward, and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible, and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच. अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं. जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है. हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है. ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था. और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है. इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं. देखिए, एक और लड़ाई है. जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है. यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है. आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है. जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है. हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो. हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकार में हो, और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो. अब बीजेपी की दूसरी सोच है. वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं. वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो. भैया, ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना,
कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते। और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधारा हैं क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।